मंगल एक फायरी साइन है, एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और जब ये मेष राशि में आते हैं जो कि इनकी खुद की राशि है तो बहुत सारे बदलाव लेकर के आते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा बदलाव इस हफ्ते में होने वाला है जो है यूरेनस का टॉरस में आना। इससे पहले 1930 में ये चेंज हुआ था। 1930 में जो यूरेनस थे वो टॉरस में थे और यूरेनस क्योंकि डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट है, ऑब्सेशंस का प्लैनेट है और टॉरस जो है ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इस हफ्ते में, इसकी हम बात करेंगे। ये चेंज भी इसी हफ्ते में हो रहा है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जून से लेकर के 9 जून तक ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स होने वाले हैं, उसके बाद प्लानिटरी ट्रांजिट्स और उसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सो वील स्टार्ट विद 3 जून को, क्योंकि 2 जून को मैंने कहा था अपरा एकादशी का पर्व रहेगा, लेकिन जो वैष्णव समाज के लोग होते हैं वो हमेशा उदय तिथि को कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से, और वैसे भी द्वादशी लग रही है, तो वैष्णव जो लोग हैं उन लोगों के लिए अपरा एकादशी का पर्व 3 जून को रहेगा। उसके बाद प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि वो रहेंगे 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को रहने वाला है। वट सावित्री व्रत जो है वो 6 तारीख को रहेगा। शनि जयंती भी 6 तारीख को ही रहेगी और रोहिणी व्रत भी 6 तारीख को ही रहेगा। साथ ही में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि भी 6 को ही रहने वाली है और महाराणा प्रताप जयंती जो है वो रहेगी 9 जून को। अब इसके बाद जो मंगल हैं वो मेष में आएंगे। इस हफ्ते की लगभग, इस हफ्ते की शुरुआत में 1 जून को ही आ चुके हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग रन में हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आप लोगों को दिखाई देगा। अब सबसे पहले मैं अगर एरीज की बात करूं तो देखिए, द्वादश चंद्र जो है इस हफ्ते की शुरुआत में आप लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं। इस हफ्ते में थोड़ी सी इस तरह की बैलेंस कम बनेगा कि आपकी आय जो है वो बढ़े और व्यय कम हो जाए। दैट मीन्स कि आपका जो खर्चा है वो इस हफ्ते की शुरुआत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, सोमवार की लगभग शुरुआत से ही आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे करके खर्चे जो हैं वो बढ़ेंगे, टिल वेडनेसडे बढ़ेंगे। उसके बाद चीज़ों में बदलाव आएगा और आपके लिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंसेस को लेकर के। इस अवधि में अगर आप किसी चीज़ का निर्माण करवा रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं अपना घर, कोई चीज़, कोई भूमि भवन, कोई मकान की शुरुआत करवा रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए खर्चा दिखाई देता है। ट्यूसडे के दिन लगभग फैमिली फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं। इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, तो इस हफ्ते में भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कार्य पूरा हो सकता है, कोई निर्माण हो सकता है। इस हफ्ते में मांगलिक कार्य के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको होगी इस हफ्ते में। दाम्पत्य जीवन भी एक स्टेबिलिटी को लेकर के आ सकता है और पुरानी नोकझोंक जो चल रही थी वो रिजॉल्व हो सकती है। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी लगभग वेडनेसडे और थर्सडे के बाद से। तो सिचुएशंस जो हैं आपके लिए धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इन ऑल समय अच्छा है। ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, हालांकि सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है। क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको रेगुलरली करना है, डेली करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते, सिर्फ मंडे के दिन कीजिए, बट मंडे के दिन अगर आप कर रहे हैं तो 108 बार कीजिएगा, और अगर आप डेली कर रहे हैं तो सिर्फ आप 11 बार भी करेंगे तो भी चलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एकादश चंद्रमा जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। मूड स्विंग्स खत्म होंगे इस अवधि में। कामकाज में जो तकलीफ, जो परेशानी चल रही थी एट वर्क प्लेस, वो सॉल्व हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी इस हफ्ते में। खासतौर पे अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, वहां पे आपकी जीत या आपका पक्ष जो है वो बेहतर रहेगा। वाद विवादों से थोड़ी दूरी बना करके रहे मिड ऑफ द वीक में। इस हफ्ते में सरकारी कामकाज जो है वो पूरा हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा होगा। ट्रैवल कर सकते हैं कामकाज के सिलसिले में, नई योजनाएं जो है उसे पूरा करेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से आपका एक जो नजरिया है उसमें बदलाव दिखाई देगा। कहीं ना कहीं पे किसी से बातचीत या कोई ऐसी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वर्क प्लेस, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी तारीफ करेंगे, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इन ऑल जो है कामकाज के लिए हंसे समय अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस हफ्ते में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनकी तरफ से कोई अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जो कि आपके काम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस हफ्ते में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से छोटी मोटी नोकझोंक मिड ऑफ द वीक हो सकती है, ट्यूसडे थर्सडे के बीच में, लेकिन
इन ऑल समय अच्छा है, सेहत भी आपकी बेहतर रहेगी। वृषभ राशि वाले लोग क्या कर सकते हैं? माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जो चंद्रमा की स्थिति है वो बहुत अनुकूल रहने वाली है। आपका जो आर्थिक आधार है वो बढ़ेगा, दूसरों का सहयोग मिलेगा, कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी, ट्रैवल आप कर सकते हैं इस हफ्ते में। विवादित मामले जो चल रहे हैं उसमें आपकी जीत जो है वो निश्चित दिखाई देती है। लगभग ट्यूसडे के बाद से आपका जो एक वर्चस्व है वो बनना शुरू होगा, चाहे आप वर्क प्लेस की बात करें या आप पॉलिटिकली अगर करियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं और ऑलरेडी उस करियर में हैं, तो भी आपकी बातों के इम्पोर्टेंस, वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा। परिवार से थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। वाद विवाद में खुद को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। विरोधी पक्ष जो हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना होगा। कुछ आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे विरोधी पक्ष हो सकते हैं जो कि आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इस लिहाज से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक के बाद अनावश्यक खर्चों को कम कीजिएगा। शुक्रवार और शनिवार के बाद जो है किसी कार्य की रूपरेखा आप लोग बना सकते हैं और खासतौर पे आने वाले वीक के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ रही है और बच्चों की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा या उनकी तरफ से एक इमोशनल एक सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाई फीवर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज की वजह से दिक्कत आ सकती है। क्या रेमेडी करनी है आप लोगों को? गणेश भगवान की उपासना करनी है और कोशिश कीजिएगा गणेश चालीसा का पाठ डेली करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवम भाव में चंद्रमा जो है हर तरह से आपके लिए एक पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते में योजनाएं सफल होंगी। संतान की चिंता अभी तक जो लगी रही थी आप लोगों के लिए, लंबे समय से आप किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे थे, वो सिचुएशंस भी सॉल्व होंगी और इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो बिजनेस में पार्टनरशिप से इस तरह की कोई रूपरेखा बनती हुई नजर आती है जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा लगभग वीकेंड के आसपास आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन ओवरऑल काम में व्यस्तता भी बढ़ेगी और आपकी जो दिनचर्या है वो भी बहुत सटल रहेगी। इस हफ्ते में लोगों के साथ मिलना जुलना हो सकता है और जितने लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे उतना ही आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपके काम में मददगार साबित होगा। नए दोस्त बन सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस दूसरों के सामने दिखाने से बचिएगा। क्या रेमेडी आप लोगों को करनी है? शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से रोज कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं, दूसरों की निंदा आपको परेशान कर सकती है। इस हफ्ते में किसी तरह की कोई भी ऐसी चिंता अगर आपके दिमाग में है तो उसे कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो, क्योंकि चिंता जो है वो आपके लिए परेशानी तो बाद में आएगी लेकिन परेशानी का कारण पहले बन जाएगी। सो बेहतर यही होगा कि दिमाग में से उस टेंशन को, उस एंग्जाइटी को निकालिए और प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। सोमवार के बाद से लगभग स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और इस हफ्ते में मेक श्योर कि आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर खर्चे मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं या ये खर्चे ऐसे हैं जो इस समय पर अननेसेसरी हैं, तो उन पर आप कट ऑफ जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते में सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। सामाजिक जो आपकी वर्चस्व है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। कहीं पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस हफ्ते में अगर घर परिवार की बात की जाए तो उसके लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, क्योंकि भूमि भवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी या जो वाद विवादित मामले थे उसमें चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगी। तो आपको पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। इस हफ्ते में बच्चों की जो परेशानी या बच्चों की तरफ से जो टेंशन आपके दिमाग में थी वो थोड़ी सी मिड ऑफ द वीक बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सेटल हो जाएगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा और एंग्जाइटी को कम करने के लिए नमक के पानी से स्नान जरूर कीजिएगा। साथ ही में महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। आप लोगों के लिए चंद्र की दृष्टि जो है वो काफी हद तक राहत का काम कर रही है। यहाँ पर आय अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते में लंबे समय से काम में जो रुकावट चल रही है वो खत्म होगी और आपके काम बन जाएंगे। इस अवधि में जो भी क्वारल्स या जो भी विवाद किसी व्यक्ति से चल रहा था वो खत्म होगा। वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो लोगों को नजर आएगी। आपके काम करने के तरीके में बदलाव होगा जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं।
गुरुवार के दिन से ही आपके लिए समय जो है वो उसमें इन धीरे धीरे करके ग्रोथ नजर आएगी कामकाज के दृष्टिकोण से। वहीं अगर मैं पर्सनल फ्रंट पे बात करूं तो इसके लिहाज से थोड़ा सा आप लोगों को सामने वाले के इमोशंस को समझकर उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है, नहीं तो सिचुएशंस थोड़ी सी बिगड़ती चली जाएंगी। तो बेहतर यही होगा दैट इफ यू अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स थॉट प्रोसेस, या आप उनके इमोशंस को समझ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसको एक्नॉलेज करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें कि कहाँ कमी है, कहाँ आपको इनपुट देने की ज़रूरत है। हालांकि इस हफ्ते में आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या उपाय करना है? पहली बात तो सेहत में इस हफ्ते में सुधार हो रहा है, लेकिन एंजाइटी स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है। तो इस हफ्ते में आप लोगों को माँ सरस्वती की आराधना करनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। इस सप्ताह में आपके लिए जो आय है वो सामान्य बनी रहेगी। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो कामकाज में भी सुधार होता हुआ नजर आता है। वर्क प्लेस पर या अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज द टाइम। आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी अलग अलग इंटरव्यूज को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिजनेस पीपल की, जो लोग बिजनेस करते हैं खुद का, व्यापारियों की, तो व्यापारियों के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, लेकिन मिड ऑफ द वीक में थोड़े से अननेसेसरी खर्चे करने से बचेगा और एकदम से आप किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने से बचेगा। पार्टनरशिप में काम करना बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आज सच नुकसान दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा आपके लिए खासतौर पे फीमेल्स अगर कोई कार्य की शुरुआत कर रही हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फूड सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इस अवधि में जो एल्डर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं हो पा रहे थे, किसी कारणवश पीएफ्स रुके हुए थे, आपकी पेंशन रुकी हुई थी, तो ये चीज़ें प्रोसेस हो सकती हैं आगे। नौकरी में अगर किसी कारणवश कोई रुकावट आ रही थी, ट्रैवल करने में रुकावट आ रही थी, तो ये चीज़ें भी आगे प्रोसेस हो सकती हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में। अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो माता पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन माता पिता की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। हालांकि आपकी सेहत में थ्रोट से जुड़ी हुई कोई परेशानी जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले तो इस हफ्ते के अंदर कोशिश कीजिएगा रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें मंडे के। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर क्योंकि शनि जयंती का पर्व भी है जो कि है 6 तारीख को, 6 जून को, तो कोशिश करें कि शनि चालीसा का पाठ संध्या काल के समय जरूर करें। इस बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आय बेहतर दिखाई दे रही है। विवादित जो मामले हैं उसमें आपकी जीत हो सकती है, आपका पक्ष बेहतर रहेगा। इस अवधि में कई सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। चाहे घूमने फिरने जाएं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स करें, किसी ना किसी तरह से आप लोगों के लिए ये सिचुएशंस जो है वो बेहतर नजर आ रही हैं। वहीं पर आय में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता बहुत सपोर्टिव रहने वाला है, यानी कि आपको परिवार का सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन गेट टुगेदर्स जो है वो नजर आते हैं। कहीं दूर जाकर के या तो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, आपकी फैमिली आपसे मिलने आ सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से थोड़ा सा अगर आप काम से मन चुरा रहे हैं तो उसका असर भी आपके काम पर दिखाई देगा ड्यूरिंग दिस वीक। तो बेहतर यही होगा कि आप काम को समय पर पूरा करें, और खास तौर पर इस अवधि में टाइम गैप्स बहुत ज्यादा लेने से बचेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेहत पर जरूर ध्यान रखिएगा, चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं पर कोर्ट कचहरी में कोई मामले चल रहे हैं तो ऐसी बातों पर कोई भी बड़ा वाद विवाद करने से बचेगा। हालांकि इस हफ्ते में थोड़े से डिलेज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं, पहली बात तो किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका मन बन सकता है। दूसरी बात, इस हफ्ते में अमावस्या तिथि भी आएगी, तो पहली बात तो पितरों के लिए तर्पण जरूर कीजिएगा। किसी आप अगर हर अमावस्या तिथि पर तर्पण नहीं करते हैं तो कोशिश करें किसी ब्राह्मण को आप खाना खिला दीजिएगा, या इस दिन मंदिर में जाकर के आप जो दान है वो जरूर कीजिएगा। तो अमावस्या तिथि दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में दान करना, वो भी अमावस्या तिथि के दिन। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए चतुर्थ चंद्रमा की दृष्टि कोण से अगर देखा जाए तो हफ्ते की शुरुआत में ही आय में कमी दिखाई देती है।
क्रोध की अधिकता रहेगी, गुस्सा ज़्यादा बढ़ सकता है आप लोगों के लिए। अगर वाहन चला रहे हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहेगा, और इनफैक्ट किसी चीज़ के खो जाने का खतरा भी दिखाई देता है। तो बेहतर यही होगा इस अवधि में आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि संतान पक्ष से भी जुड़ी हुई परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि भाई सफलता कब से दिखाई देती है, तो लगभग वेडनेसडे के बाद से आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और इस हफ्ते में आपका काम भी बेहतर होगा। खास तौर पर वेडनेसडे के बाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या खास तौर पर अगर आप कोई ऐसा नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो लगभग वेडनेसडे के बाद से सिचुएशंस बेहतर रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, लेकिन वेडनेसडे की बात कीजिएगा। परिवार का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो डिपेंडेंसी जो है दूसरों के ऊपर डालने से बचिएगा, कोशिश कीजिए सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे तो वो बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, लेकिन फ्राइडे ऑनवर्ड्स उससे पहले बिना वजह के वाद से दूरी बनाइएगा। धार्मिक यात्रा का योग नजर आता है। कुल मिलाकर के समय बेहतर है। उसे और बेहतर करने की हम बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। इस हफ्ते में मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपके लिए हर कार्य समय पर पूरा हो रहा है, डिले से आप लोग बचेंगे। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं परिवार को लेकर के, लेकिन इस हफ्ते में खर्चे जो हैं उस पर कंट्रोल आपका रहेगा। तो उस लिहाज से तो ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि कार्य की अधिकता बढ़ेगी, थोड़ा सा आपका जो व्यस्तता है वो बढ़ सकती है, ट्रैवल हो सकता है। इस हफ्ते में लंबे समय से जो योजनाएं बना रहे हैं वो पूरी हो सकती हैं। किसी को अगर कर्जा देने के बारे में सोच रहे हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे को इग्नोर कीजिएगा। इन दोनों दिनों के अलावा आप किसी दिन कर्जा दे सकते हैं। परिवार का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में संतान का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। इस हफ्ते में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसके लिहाज से इस हफ्ते में लगभग ट्यूसडे ऑनवर्ड्स समय अच्छा दिखाई देता है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्किन इश्यूज परेशान कर सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो मकर राशि वाले लोगों को शनि स्तोत्र का पाठ रेगुलरली करना चाहिए, डेली। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अचानक से लाभ दिखाई देता है। काम की अधिकता तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन समय पर काम को पूरा करने का एक प्रेशर, एक बर्डन आपके ऊपर हो सकता है। अगर कोई कार्य आपका इस तरह का है जो कि न्याय पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे वहां पर आपको थोड़ा सा देख समझ कर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिना सोचे समझे या बिना किसी की राय लिए आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते में लगभग ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए पैसे की हैंडलिंग, पैसे का लेन देन थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आप जरूर एक बार सेकंड थॉट रखिएगा दिमाग में। शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा लाभ आने की उम्मीद कम नजर आती है। इस अवधि में समस्याओं का हालांकि निदान करेंगे आप लोग, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क जरूर रहेगा। हालांकि अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो वहां पर आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके भाई बहनों का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी पहले से चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। आपकी सेहत में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, तो बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाना या ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, आपके जो विरोधी हैं वो शांत होंगे। मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आय के साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं इस हफ्ते में, और खास तौर पर धन की अधिकता आपके लिए दिखेगी, लेकिन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स यानी कि बुधवार के बाद से इस अवधि के अंदर जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ छोटी मोटी नोकझोंक आपको परेशान कर सकती है। तो बेहतर यही होगा किसी भी वाद विवाद को आप एक्सटेंड नहीं करें, उसको बिना वजह बढ़ाएं नहीं। इस हफ्ते में व्यस्तता तो रहेगी ही, और खासतौर पे आमदनी बढ़ने के अच्छे योग भी बनेंगे। नए किसी कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। एज अ फीमेल अगर भी बात करूं तो वहां पर भी एक सेल्फ डिपेंडेंसी नजर आती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी आप चीज़ों को एक बेहतर तरीके से प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आते हैं, जिसका आउटपुट के रूप में अगर देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। इस हफ्ते की मिड में लगभग मिले जुले संकेत आपको मिलेंगे या मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अगर मैं बात करूं फाइनेंसिस की, तो कोशिश कीजिएगा जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें। हालांकि चीज़ों को प्राथमिकता उसी तरह से दीजिएगा, जहां पर जो चीज़ ज़रूरी है उसी को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। इस हफ्ते में सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं खुद को तो आपके लिए मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? ओम का चांट पूरे हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा, और खासतौर पे रोजमेरी एसेंस का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा।
इसी के साथ इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।